याद याद तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। आपा क्या हो गया है? वो साली है मेरी, आ सकती है। तुम्हारी बीवी की गैर मौजूदगी में? आपा ये लड़की कोई गैर नहीं है। आज तो तुम बहुत इसकी साइड ले रहे हो। पहले तो तुम्हें जहर लगती थी वो, हर बात पे एतराज करते थे तुम उसकी। आपकी बेटी निशा को शर्म नहीं आई मेरा घर बर्बाद करते हुए? उसे तो आपने नहीं रोका, फिर मुझे मेरे घर जाने के लिए क्यों रोक रही हैं? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बाप एक बेवकूफ और पागल आदमी है जिसे रिश्ते निभाने नहीं आते तो चली जाओ, मगर ये बात याद रखना कि वो शख्स तुम्हारे काबिल नहीं है। बीवी का हक मार के अपनी हक की बात करते हो तुम्हें शर्म नहीं आती? और किस वजह से? वो भी उससे जो तुम्हारे बच्चे की मां बने। मुझे बच्चा पोषण करवा ले वो। अफसन, याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। गाड़ी रोको इतनी। अस्सलामुअलैकुम। तुम रिक्शे पर आई हो? खैरियत? हिंजापा मेरी गाड़ी, मेरा फोन, पर्स सब कुछ छीन लिया है। क्या? यहाँ के हालात अभी तक नहीं बदले? अच्छा तुम आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारे घर ही जा रही हूँ। मेरे घर? हाँ, मीनू को लेने। चलो तुम वहां ही बैठ के बात करते, मुझे देर हो रही है। अरे मेरा किराया तो दे दे, मेरे देर हो रही है मुझे। हाँ ये लो। आओ बैठो, चलो। वो हिंजापा, मेरी ना दोस्त का घर बराबर में है, मैं एक्चुअली उससे मिलने के लिए आई थी, मुझे बहुत जरूरी काम है, वो मुझे ड्रॉप कर देगी, आप परेशान मत हो। तुम कैसी लड़की हो? तुम्हारा भी गाड़ी, मोबाइल, फोन सब छिन गया है और तुम ऐसी घूम रही हो? चलो तुम्हारे पेरेंट्स से परेशान हो रहे होंगे। नहीं, मुझे बहुत जरूरी काम है, मेरा मिलना उससे बहुत जरूरी है, आप जाएं, मैं आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, बहुत हिम्मत है तुम में, चलो। कर रहे हैं आप? मीनू वही करेगी जो हम चाहेंगे, उसके लिए हमारी इज्जत से बढ़कर कोई चीज नहीं है। किस इज्जत की बात कर रही हो सजीला? इज्जत के नाम पर हमारे पास रहा क्या? जिंदगी भर की पूंजी लुट गई, हमारी कंगाल हो गई। किस काम की है ये जायदाद? किस काम का ये रुपया पैसा? दिल चाहते आग लगा दूं, जला के रख दो सब कुछ। तनवीर साहब, खुदा के लिए सब्र करें, सब्र के अलावा हम कर ही क्या सकते हैं? आ जाता सब्र अगर वो मर जाती है, लेकिन वो तो हमें मार कर गई है सजीला। इसी में अल्लाह की कोई मसलियत होगी शायद। मसलियत या अल्लाह की पकड़? अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग अंकल आंटी? क्या लेने आई हैं भैया? मैं मीनू को लेने आई हूँ।
याद याद तेरी नाल नाल रहना दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना तन्हा बैठे सोच रहे हैं दूर हुए तुम कैसे खुद ही मैंने दिल को अपने आग लगा दी जैसे वापिस बिछड़ा ला दे कोई क्या खुला का नोटिस? या आप क्या कह रहे हैं? वही कह रहे हैं जो आपने सुना है। अगर आपको अब तक नोटिस नहीं मिला है तो 1-2 दिन में मिल जाएगा। ये इस हद तक बात चली गई है। कमाल है, सब कुछ जानते बूझते भी आप यहाँ आ गई। वाकई साबित कर दिया आपने कि आप असफन की ही बहन हैं। नहीं आंटी, ऐसा प्लीज मत बोलें। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि रिश्ता खत्म हो। मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। प्लीज आप मुझे एक बार मीनू से मिलने दें। मीनू, मीनू, मीनू। वो तुमसे बात नहीं करना चाहती है किंजा, कोई ताल्लुक भी नहीं रखना चाहती। मीनू, अपने कमरे में जाओ बेटा। आप इस तरीके से जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं उसके साथ। मैं जानती हूँ कि मीनू असफन से बहुत मोहब्बत करती है और वो कभी भी सेपरेशन नहीं चाहेगी। हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो किंजा। ये देखो, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने, चली जाओ यहाँ से। मैं मीनू के बगैर नहीं जाऊंगी। वो मेरे भाई की बीवी है। मीनू, बताओ इनको कि तुम मेरे साथ जाओगी। जिस रिश्ते की धौंस दे रही हो ना तुम, वो तो कब का खत्म हो गया। आप इस तरीके से रिश्ते नहीं खत्म कर सकती हैं। मैं जानती हूं कि मियां बीवी में बहुत सारे इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कोई जो गलतफहमी किंजा, इस हरकत को गलतफहमी नहीं कह सकते। अंकल, मैं वादा करती हूं कि असफन को मैं ये ज्यादती नहीं करने दूंगी। मीनू के होते हुए असफन की जिंदगी में कोई और लड़की कभी भी नहीं आ सकती है। मीनू, तुम चलो मेरे साथ। मैं तो आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। पर क्या आपने अपने भाई से पूछा है कि वो मुझे रखना भी चाहते हैं या नहीं? तुम अपनी जगह मत छोड़ो। कोई और दूसरी औरत तुमसे ताकतवर नहीं हो सकती है। तुम अपने आप को कमजोर मत समझो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं, अंकल, आंटी, निशा। तो क्या आप वाकई नहीं जानती कि वो लड़की कौन है जिसके लिए असफन मुझे छोड़ रहे हैं? तुम मेरा यकीन करो, मैं कुछ नहीं जानती। बल्कि जब मुझे पता लगेगा मैं उसका ऐसा हशर करूंगी कि वो कभी भी नहीं भूलेगी। निशा नाम है उसका। निशा, मेरी बहन निशा। वो लड़की क्या कर रही है? आपा क्या हो गया है? वो साली है मेरी, उसमें कोई बुराई होगी तो सुनूंगा। वो वाकई बहुत अच्छी लड़की है। मीनू से भी ज्यादा। अच्छा, तुम आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारे घर ही जा रही हूँ। मेरे घर? हाँ, मीनू को ले ले। चलो, तुम बाहर बैठ के बात करते, मुझे देर हो रही है। मेरी ना दोस्त का घर बराबर में है। मैं एक्चुअली उससे मिलने के लिए आई थी। मुझे बहुत जरूरी काम है। वो मुझे ड्रॉप कर देगी। आप परेशान मत हो। भूलने की कोशिश करना लेकिन भूल न पाना, लम्हा लम्हा सोच के खुद को जी भर के पछताना, मर्जियां करता है ये दिल
इसको क्या समझाना, इसको क्या समझाना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना। दिल ने बार बार सोचा दा अज़ाब सहना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना। दिल ने बार बार सोचा दा अज़ाब सहना। असफन फोन क्यों नहीं उठाते? क्या करूं? असफन के साथ से मैं बहुत तंग आ गई, मेरा फोन नहीं उठा रहे। अपनी दोस्त से मिलने गई थी? किससे मिलने आई हो? असफन से? क्या लगता है वो तुम्हारा? तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए बेशरम लड़की। लेकिन ज़ाहिदा, बकवास बंद करो। एक लफ्ज भी बोला तो जबान खींच लूंगी तुम्हारी। चुप करो, अपनी ड्रामेबाजी बंद करो। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मीनू की बहन इस कदर घटिया और नीच हो सकती है। इस खूबसूरत चेहरे के पीछे इतना बदसूरत किरदार। मुझे तो घिन आ रही है तुमसे। निकलो यहाँ से। आप मेरा हाथ छोड़। बकवास बंद करो, निकलो यहाँ से। इस घर में तुम जैसी लड़की के लिए कोई जगह नहीं है। आपका घर नहीं है, ये हसन का घर है। बकवास बंद करो। मेरा हाथ छोड़। मुझे तो उसी दिन शक हो गया था जैसे तुम बंद सवर कर घुसी हुई थी। निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हारी वजह से आती ना यहाँ पे। निकाल दिया मैंने उसको यहाँ से। अब अगर इस घर के आसपास नजर आई तो मुझसे बुरा कोई। बस, ये मेरा घर है और निशा यहाँ मेरी मर्जी से आती है। आप कौन होती है इसे रोकने वाली? असफन, तुम इस घटिया लड़की के पीछे मुझसे बदतमीजी कर रहे हो, मेरी इंसल्ट कर रहे हो अपनी बड़ी बहन से। आपको किसने हक दिया निशा को यूं जलील करने का? आप क्या समझती हैं? आप जो चाहे करती रहेंगी और मैं तमाशा देखता रहूंगा। क्या लगती है तुम्हारी? बोलो, क्या लगती है तुम्हारी? मुझे तो तुम्हें भाई कहते हैं शर्म आ रही है। तो ना कहें, मैंने आपको मजबूर नहीं किया। तुम्हारी रगों में वही खून दौड़ है ना जो मेरी रगों में दौड़ है। फिर तुम्हारा खून इतना हल्का कैसे हो गया असफल? अरे तुम लोगों ने तो किसी का लिहाज नहीं किया है। तुम लोगों ने तो रिश्तों की हुर्मत। मैं किसी रिश्ते को नहीं मानता आपा। मैं मीशा को अपनी बीवी तस्लीम नहीं करता। तुम्हारी बकवास करने से हकीकत नहीं बदलेगी। मीशा ही तुम्हारी बीवी और ये नीच लड़की। इस लड़की की इस घर में कोई जगह नहीं है। इसको अभी लेके यहाँ से चले जाओ। सड़क पे रहो या किसी झोपड़ी में, आई डोंट केयर। ये इस घर में नहीं घुस सकती है, समझ आई? बस करो बेटा, बस करो। कब तक रोती रहोगी? सब्र करो मेरी जान। सब्र ही तो नहीं होता बाप, कैसे करूं सब्र? पत्थर नहीं हूं मैं, इंसान हूं। जब भी तकलीफ होती है, दर्द होता है, ये जो मेरा दिल है ना, इसे सब्र का नहीं पता। ये जोर जोर से रोता है,
जोर जोर से चिल्लाता है, तड़पता है मेरा दिल। इसकी चीखें किसी को सुनाई नहीं देती। अगर मेरे सब्र करने से मुझे आसमान मिल जाते तो मैं अपने होठ सी लेती, कुछ ना कहती। लेकिन अब तो वो मेरे है ही नहीं। देखो मीनू, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो लोग होते हैं ना, जो किसी और की जिंदगी बर्बाद करते हैं, वो खुद कभी आबाद नहीं हो सकते। अब देखो ना बेटा, तुम ये सोचो, इसफन जो था ना, वो अपने पर सोने का खोल चढ़ा के आया था तुम्हारे सामने। अंदर से तो वो पीतल ही निकला। तो फिर ऐसे खोटे इंसान के लिए क्यों रो रही हो तुम? हाँ? मामा, वो सोना थे मेरे लिए। निशा ने उन्हें हाथ लगाकर मिट्टी कर दिया। ना करे निशा मर जाए। मैंने आज तक कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, लेकिन आज मैं इन दोनों को दिल से बद्दुआ देती हूँ। ये लोग कभी खुश ना रहे। अल्लाह बर्बाद कर दे इन दोनों को। बस 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 बर्बाद कर दे। बस बेटा, बस बस दिशा, देखो, इंसान गुस्से में बहुत सी उल्टी सीधी बातें कह जाता है। आपने जो कुछ तुम्हें कहा उससे प्लीज सर पे सवार करने की जरूरत नहीं है। आप अच्छी तरह से जानते हैं असफन, मैं किसी की कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं करती, चाहे फिर कोई भी हो। मेरे माँ बाप ही क्यों ना हो, मैं किसी का लिहाज नहीं करती। लिहाज तो मैं भी नहीं करता, इसलिए वही करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा। और जब मैं हूं सब कुछ टैकल करने के लिए, तो तुम्हें किसी से भी उलझने की जरूरत नहीं है निशा। तुम क्यों हमारे सर पे सवार हो गई हो? जाओ यहां से। सुना नहीं तुमने? जाओ। आप जाएं, इसका रूम सेट करें। सब्जी, मुझे नींद आ रही है, रात काफी हो गई है। अच्छा, आप जाएं यहां से। इस घर में मैं एक बार आ जाऊंगी ना, सबसे पहले इसे यहां से निकालूंगी। अच्छा छोड़ो ना, क्यों इसकी मुंह लगती हो? अगर आपको इस घर में रहना है तो आपको निशा से तमीज से बात करनी होगी। वरना क्या कर लो? वरना मैं आपको यहां से जबरदस्ती जाने का कह दूंगा। तुम्हारी ये हिम्मत कि आज तुम मुझसे बदतमीजी करोगे? आंखें नीचे करो। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। अरीज, अरीज, भाई अहमद का फोन है, तुमसे बात करना चाहता है। मुझसे बात करना चाहते हैं? हेलो, हाँ, अपनी बीवी से बात करो, वो तुम्हें बहुत याद करती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हेलो हेलो, क्या हुआ? फोन कट गया शायद। ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो फोन पे था। हेलो, मेरी आवाज सुनते कट गया। तुम यहां से गई नहीं अब तक?
किस किस्म की बेशरम और बेहया लड़की हो तुम, मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखी। आपा प्लीज, मैं आपसे सुबह सुबह कोई बहस नहीं करना चाहता। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ आसवंद। अगर आप मुझसे बात कर रही हैं तो मैं भी आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती। निकल जाओ यहाँ से। इतना बेशर्मों की तरह अपनी बहन के ससुराल में दंदनाती फिर रही हो। ससुराल था, है नहीं। तुम कौन होती हो ये रिश्ता खत्म करने वाली? हैसियत क्या है तुम्हारी? आसवंद के गले पड़ने का ये मतलब नहीं है कि तुम अब आपा, आप निशा से इस तरह बात नहीं कर सकती। ओह, तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि किससे किस तरह बात करनी है। तमीज से उनसे बात की जाती है जिनकी कोई इज्जत हो। इस तरह से बाप की इज्जत को कदमों में रौंद कर घर से भागने वालियों की नहीं। आपा चाहती क्या हैं आप? क्या आप ये चाहती हैं कि मैं आपको यहां से जाने का कह दूं? क्या तुम मुझे यहां से जाने का कहोगे? इसके लिए अगर आपको इस घर में रहना है तो आपको निशा से तमीज से बात करनी होगी, वरना वरना क्या कर लो? वरना मैं आपको यहां से जबरदस्ती जाने का कह दूंगा। आसवंद, तुम्हारी ये हिम्मत कि आज तुम मुझसे बदतमीजी करोगे। आंखें नीचे करो। मैं कहती हूं आंखें नीचे करो। इस लड़के के पीछे तुमने आज मुझसे जबान दराजी की है, घर से मुझे निकालोगे। ये लो, हाथ पकड़ो मेरा और निकालो मुझे। मैं भी देखती हूं कितना सफेद खून हो गया तुम्हारा। आपको क्यों समझ नहीं आती कि निशा मेरी मोहब्बत है, मेरी पसंद है ये। अगर ये पसंद है तो मीनू क्या थी? गलती थी वो मेरी, जिसका अजाला चाहता हूं मैं। गलती ये है जिसका अजाला भी मुमकिन नहीं होगा। किस किस्म की बहन है आप? मुझे खुश क्यों नहीं देखना चाहती आप? बहुत अफसोस है मुझे आसवंद, तुम ना एक अच्छे शौहर बन सके और ना अच्छे भाई। एक पराई लड़की के पीछे तुमने कल अपनी बीवी को ठुकराया और आज तुम क्या पराई पराई रट लगाई हुई है आपने? क्यों समझ नहीं आ रही कि निशा इस घर का हिस्सा है? अब हमारे रिश्ते का नाम चाहिए ना आपको? मैं दूंगा नाम, अभी और इसी वक्त नाम दूंगा मैं, और देखती रहेंगे आप। चलो निशा। मीनू, बेटा थोड़ा सा तो खा लो। अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए खाओ बेटा। मामा कितना बदकिस्मत बच्चा है ना ये। इसके हाथे इसका बाप मुझे छोड़कर चला गया। ऐसी बातें नहीं करते मीनू। तो फिर कैसी बातें करते हैं मामा? मेरे पास तो ऐसी ही बातें रह गई। मेरा बच्चा भी मेरी तरह बहुत ढीठ है। इतना सब कुछ हो गया पर उस पर असर ही नहीं होता। उसकी सांसें ही नहीं रुकती। खबरदार, आज तुमने ऐसी कोई बात कही होगी अपने बच्चे के बारे में। खैर खैर पल निकालो, पल उसे जिंदगी में ऐसे आते। आपके बगैर भी क्या जिंदगी मामा। अच्छा हो बुरा हो, पर सर पर बाप होना चाहिए। आपको याद है मेरी बेट साबरा?
उसके शौहर ने भी दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन उसे छोड़ा नहीं था। अगर हस्बी भी दूसरी शादी कर लेते मैं उन्हें इजाजत दे देती मामा, और उन्होंने तो मेरी ही कब्र पर से सजा दी। कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है? बस करो बेटा, आंसू पोछो, और अब आने वाले होंगे, बुरा लगता है जब तुम रोती हो। बेटे कुछ खा क्यों नहीं रही हो? नाश्ता पड़ा हुआ है सामने। बाबा दिल नहीं कर रहा। बेटे भूख का ताल्लुक दिल से नहीं होता। बेगम साहब पानी। नहीं, जाओ तुम यहां से। ओ खुदा, मेरा भाई, मेरा अस्फी आज इतना बड़ा हो गया है कि अपनी जिंदगी का हर फैसला खुद से करने लगा। मक्खन में से बाल की तरह निकाल दिया उसने मुझे। उस घटिया लड़की के लिए मेरी इंसल्ट की, मेरे सामने डटकर खड़ा हो गया, जिसे मैंने अपने हाथों से पाला, परवान चढ़ाया। ये रही आपकी निशा, क्या बिगाड़ सकते हैं आप इसका? मैं भी देखता हूं कौन हमारे रास्ते में आता है। क्यों आए हो तुम दोनों यहाँ? बताने आया हूं आपको, शादी करूंगा मैं इससे, और दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। और तुम तो इस काबिल भी नहीं हो कि मैं तुम्हारी शक्ल तक देखूं। नफरत करती हो ना तुम इससे, जहर लगती है ना तुम्हें निशा। ये जहर मैं अब तुम्हारी रगों में उतारूंगा। क्या करने आए हो तुम दोनों यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत की बात मत करें आप मुझसे। दिखाओ आपको हिम्मत। मैं आप सबके सामने अपने पूरे होश हवास में तुम्हें तलाक देता हूं, तुम्हें तलाक देता हूं। नहीं अस्फी, आप ऐसा नहीं कर सकते। अस्फी नहीं। तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। छोड़ के अपने आप को पहले खुद को तुम कर बैठे। दिल ने कैसा जुल्म किया है, धड़कन गुम कर बैठे। जाने वाला रोक ले कोई, जाने वाला रोक ले कोई। भीगी कितनी देख न पाया, आंखें बाद में रोई। भीगी कितनी देख न पाया, आंखें बाद में रोई। गलतियां करता है ये दिल, गलतियां करता है ये दिल। इसने खूब रुलाना, इसने खूब रुलाना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना। दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना। दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। आज ही सारी कहानियां क्यों तुम्हें याद आ रही हैं साबरा? मैं फोन पे कितना पूछी थी तुमसे कि घर पे खैरियत है, मीनू आसमान खुश है कि नहीं। तुमने कभी कुछ नहीं कहा।
बेगम साहबा वो क्या वो? मैं यहां नहीं थी लेकिन तुम तो थे यहाँ पे, हर वक्त यहां मौजूद होती थी। तुम्हारी आंखों के सामने ये सब होता रहा और तुम एक खामोश तमाशाई बनी रही। नहीं नहीं बेगम साहबा, मैं तमाशाई नहीं बनी रही। मैंने तो बहुत कोशिश की आपको बताने की, मगर साहब जी ने सख्ती से मना कर दिया था। चोर तो चाहेगा ना कि उसकी चोरी छुपी रहे। वो औरत इस घर में नकब लगाती रही, इस घर की बुनियादें हिलाती रही, लेकिन किसी ने मुझसे कुछ भी कहने को गवारा ही नहीं समझा, ना तुमने और ना मीनू ने। बेगम साहबा, नकब तो उनकी अपनी बहन ने लगाया ना। जब सारे मामलात खुल गए तो पानी सर से ऊंचा हो चुका था। पानी सर से ऊंचा नहीं हुआ है अभी। वो दोनों क्या समझते हैं कि मैं उनकी इस घटिया हरकत पे खामोश रहूंगी? उनकी धमकियों से डर कर मैं यहां से चली जाऊंगी? ये उनकी भूल होगी। इस घर की मालकिन मीनू के अलावा कोई नहीं हो सकती, कोई भी नहीं। अफसोस कि आपका ये ख्वाब अब कभी पूरा नहीं हो सकेगा। मीनू मीनू मीनू, एक अजाब की तरह यह नाम मुझ पर मुसल्लत हो गया था, लेकिन आज मैंने इस अजाब से छुटकारा हासिल कर लिया है। क्या किया है तुमने मीनू के साथ? बोलो, क्या किया है तुमने मीनू के साथ? तलाक दे दी मैंने उसे। इनके हस्बैंड कहाँ हैं? उनको बुला लें, मुझे फौरी तौर पे ऑपरेट करना पड़ेगा। हस्बैंड? आप रिसेप्शन पे जाके फॉर्म फिल करें, क्योंकि माँ और बच्चे की दोनों की कंडीशन खराब है। मिशा के हस्बैंड की तो डेथ हो चुकी है। ओहो, तो प्लीज आप जाएं, जल्दी करें, टाइम बहुत कम है, प्लीज। जी। तुमसे कहा था ना अहमद, मेरा नाम निशा है। जिस बात का एक बार फैसला कर लो ना, पत्थर पे लकीर हो जाती है। कभी आओ तो देखो, निशा ने वो सब कुछ हासिल कर लिया है जिसके लिए उसने तुम्हें छोड़ा था। तुम्हें छोड़ना मुझे कितना रास आया है अमर। एक तुम्हें खोकर मैंने सब कुछ पा लिया है, सब कुछ।
अल्लाह मियाँ ने आपकी दुआएं सुन ली हैं। मुबारक हो, माँ और बेटा दोनों खतरे से बाहर हैं। मैं बेटे से मिल सकती हूँ? अभी नहीं, वो रूम में शिफ्ट हो जाए फिर आप मिल सकती हैं। ठीक है? बताने आया हूं आपको, शादी करूंगा मैं इससे और दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। और तुम तो इस काबिल भी नहीं हो कि मैं तुम्हारी शक्ल तक देखूं। नफरत करती हो ना तुम इससे, जहर लगती है ना तुम्हें नशा। ये जहर मैं अब तुम्हारी रगों में उतारूंगा। तन्हा बैठे सोच रहे हैं, दूर हुए तुम कैसे। खुद ही मैंने दिल को अपने आग लगा दी जैसे। वापिस बिछड़ा ला दे कोई, वापिस बिछड़ा ला दे कोई। लगता है जो आज पराया यार मना दे कोई। ये बच्चा, मेरी जान, कैसे तबीयत है? और फिर बच गई। मेरे बच्चे को भी कितनी जल्दी थी ना, वक्त से पहले ही आ गया। अल्लाह मियां ने हमारी दुआ कबूल कर ली बेटा। तुम मौत के मुंह से वापस आई मेरे बच्चे। काश आप लोगों ने ये दुआएं मेरे अच्छे नसीब की होती। तो आज मेरी जिंदगी ऐसी नहीं होती। ऐसी फिजूल बातें नहीं करते। अच्छा, डॉक्टर ने कहा है तुम्हें कोई स्ट्रेस नहीं लेना, समझी ना? आपने देखा मेरे बेटे को? उसकी आंखें मेरे जैसी। आपने उसके हाथ चेक किए मामा? उसके हाथ सर तो नहीं थे? मेरी जान, इस वक्त इनक्यूबेटर में बेटा। मैंने हसन से कहा था जिनके हाथ सर्द होते हैं वो बेवफा होते हैं। उन्होंने साबित कर दिया। परेशान होने की जरूरत नहीं। चल, इस तरह की बातें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आराम करो। सहना मर्जियां करता है ये दिल, मर्जियां करता है ये दिल, मर्जियां करता है ये दिल। इसको क्या समझाना, इसको क्या समझाना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना। दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना। दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना।